या तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हाँ, तो लेट्स इनिशिएट विद दिस। सो अभी तक हम लोग देख के आए कि जो प्लांट्स हैं या जिन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोले थे, वो एक्चुअली कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ले रहे थे। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ले रहे थे और उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक कह लीजिए, और मोस्टली सिंपल पल फॉर्म में असेंबल करते थे एक एक यूनिट को, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करते थे। ठीक है, स्टोर करते थे और उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एनिमल्स यूज करने के लिए लेंगे एज फूड। सॉरी, लेट्स हैव सम कलर कोड्स आल्सो एज फूड। तो ये अगर जो कॉम्प्लेक्स है, तो इन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल वन में कन्वर्ट करना होगा, ओके। तो अब देखते हैं कि आखिर में ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या कंडीशंस आती हैं। सो ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। जरा सा प्रीफेस और भूमिका बांधी जा रही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति ही अडेप्ट किया हुआ है, जैसा उसका एनवायरनमेंट है उस तरह का न्यूट्रिशन लिया है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग on the type and availability of food materials as well as how it is obtained by the organism। मतलब कि ये adaptability किस पे डिपेंड कर रही है? पहला तो ABLE, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है कि मतलब कितने मात्रा में प्रेजेंट है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है या कम मात्रा में प्रेजेंट है। दूसरा, एज वेल एज हाउ इट इज बीइंग ऑब्टेन्ड। ठीक है, कैसे ऑब्टेन किया जा रहा है। अब ऑब्टेन क्या क्या मतलब है, हो सकता है आपको ना, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव का यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्टिवली हम हंट कर रहे हैं, जाके लेके आ रहे हैं, या फिर एक जगह खड़े होके हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। ठीक है ना, फूड सोर्स जो हमारा है अगर स्टेशनरी होगा, जैसे कि घास हो गया, और मोबाइल सच एज डियर, तो मोबाइल जब होगा तो उसे हमें एक्टिवली लेना पड़ेगा। या फिर अगर वो स्टेशनरी है तो वो पैसिवली खड़ा हुआ है एक जगह, और वो उसे हम आसानी से यूटिलाइज कर सकेंगे। और इसी तरह से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि इन्हीं दो कंडीशन की वजह से हमारे जो कार्निवोर्स हैं, लाइक वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो कंडीशन है वो अलग है न्यूट्रिशन का, और जो हर्बीवोर्स है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग है, उनका कंडीशन जरा सा अलग है। ये इंटरनली बात हो रही है, मे बी आप लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड। मतलब कि इन फूड को कैसे पहुंच में लाया जा रहा है, इन फूड तक कैसे पहुंचा जा रहा है। एंड व्हाट इज न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड लायन। बात वही आ गई कि न्यूट्रिटिव एपरेटस कैसा यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रिटिव एपरेटस तो बोल दिया गया है, इसी को आप अपने लैंग्वेज में समझिए, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक, तो इनका जो वाइल्ड एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और हर्बीवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो अलग होगा। कभी आप ये इन वाइल्ड एनिमल्स को जुगाली करते नहीं देखे होंगे, बट ये जुगाली करते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्हें, इनके पास एक अलग वो होता है, पार्ट होता है जिसे र्यूमेन कहते हैं, और इनके पास र्यूमेन
प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जरा सा डिफरेंशिएट होंगी हायर क्लासेस में, बशर्ते आप समझ लीजिए कि इन्हीं दो वजहों से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी डिफर करता है। There is a range of strategies by which the food is taken in and used by organism। अब इसके लिए बहुत सारे वो भी हैं, ये अलग अलग स्ट्रेटजीज भी अपनाते हैं, ठीक है। लाइक ये क्या करेगा, हंट करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, ग्रेज करेगा, ठीक, और ब्राउज करेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें, इनकी स्ट्रेटजीज भी चेंज हो जाती है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। अब जो ऑर्गेनिजम्स ये दोनों काम नहीं कर सकते, एक्टिवली हर्ट भी नहीं कर सकते, पैसिव बॉडीज को जाके सीधे चर नहीं सकते, अब वो क्या करते हैं, तो वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। मान लीजिए ये उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, वो इस बॉडी को इस कुछ केमिकल सिक्रीट कर दिए एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको वो अपने फूड की तरह यूज करना चाहता है। अब ये केमिकल्स, ये ग्रीन वाले केमिकल्स इसको डिग्रेड करेंगे, इस रेड को किसी और कलर में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे कलर, और ये एब्सॉर्ब करेंगे। और ऐसा क्या है, आप याद रखिए कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो एग्जांपल दिए गए थे, एनिमल्स एंड फंगस। तो ये मोस्टली इन फंगस के केस की बात करी जा रही है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, अदर्स टेक इन होल मटेरियल। यहां एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब देखिए अदर, अब ये फंगस की बात हो गई, अब अदर्स की बात हो रही है, फिर से बात आ गई एनिमल्स की। अब इनकी कंपैरेटिविटी शो करी जा रही है कि कैसे फंगस या फिर इन इन जो ये मेंशन्ड ऑर्गेनिज्म है इनसे कैसे दीज गाइज आर डिफरेंट। सो होल मटेरियल, दे टेक इन होल मटेरियल, सब वो पूरा मटेरियल ही अंदर ले लेते हैं, ब्रेक इट डाउन इनसाइड, अंदर तोड़ते हैं, जहां हमारा स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स निकलते हैं और उनका ब्रेकडाउन होता है। देयर बॉडीज, what can be taken in and broken down depends on how body design and functioning. So these guys are not able to digest some meat or flesh, but these guys are not adapted to digest grass, ठीक। वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है और यहाँ हर्बीवोर्स की बात हो रही है, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स derive nutrition from plants or animals without killing them, है। जरा सा अजीब लगा होगा ना, ये किन की बात हो रही है, अभी तक तो मारने की बात आ रही है थी, पौधों को काटने की बात आ रही थी, बिना मारे कैसे खा सकते हैं। तो ये वो होते हैं जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक। ये पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। उम्मीद करता हूं एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब आपको पता होगा। तो जो एक्सटर्नल है वो बॉडी के बाहर ही, बॉडी सरफेस पर ही, बॉडी के आउटर सरफेस पर ही रहकर में भी ब्लड सक करते हैं और ये उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। जो इंटरनल होते हैं वो बॉडी में इंटरनली रहते हैं, इंटरनली रहते हैं, ठीक है। और ये अब चूंकि इससे इनको लगातार न्यूट्रिशन लेना है तो उस ऑर्गेनिज्म के को ये किल नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन पे किल कर देंगे तो उनका फूड सोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है।
So this parasite nutritive strategy is used by wide variety of organisms like Cascata, that is amarbeil, ticks, lice, leeches and tapeworm. तो जरूरी नहीं कि ये हमारे शरीर में ही हो, एनिमल के ही शरीर पे हो। कभी कभी आप देखते हैं किसी पेड़ पर भी नए पेड़ उग जाते हैं या कुछ टहनियाँ चढ़ी हुई रहती हैं, ठीक है ना। दूसरा, टिक्स एंड लाइस, ये जो जू वगैरह है, लीच वगैरह है, वो हमारे बॉडी पे, एनिमल्स के बॉडी पर फीड करते हैं। इनका भी एक पर्टिकुलर होस्ट होता है जिन पे ये फीड करते हैं। जैसे वो सब घास पे और वाइल्ड एनिमल पे फीड कर रहे थे, वैसे ही ये कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब बात आती है कि ठीक है, मान लीजिए इन्होंने ये आ गए शरीर पे, या फिर आदमी ने खाना खा लिया, निगल लिया, सो आखिर ये न्यूट्रिशन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इस हेडिंग को स्टार्ट करने से पहले जरा ये डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ एक फूड पार्टिकल है, अमीबा का न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करी गई है। तो यहाँ पे अमीबा का न्यूट्रिशन, मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, एक जगह रुका हुआ है, पैसिव है, क्योंकि ये बहुत तेजी से नहीं चल सकता अमीबा, ठीक। अब ये धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करता है, मूव करता है, और इसके चारों तरफ एक एरिया बनाता है, और इस प्रोजेक्शंस को स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब पैर, मतलब कि झूठा पैर, क्योंकि ये फिर खत्म हो जाएगा, ठीक। ये फूड पार्टिकल रहा, अब इसको वो कर लिया, अब इसको एक फूड वैक्यूल बना लेगा। फूड वैक्यूल बना लेगा, उसमें यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्ट करेगा इसको, और फिर पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा जहां भी जाना होगा, ठीक है, और ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही फूड, कहीं भी क्वेश्चन में आए कि अमीबा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, आपको यही बताना है, यही चीज जो मैं बताया स्टेप बाय स्टेप, और डायग्राम बता दिए, तो वाह क्या बात है, पूरे मार्क्स। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। Since the food and the way of it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. जाहिर सी बात है, इस पे बात हो चुकी है। In single celled organism, the food may be taken by entire surface. यही तो entire surface है, कोई भी पार्ट अगर जो फूड पार्टिकल यहाँ भी रहता ना, तो ये धीरे धीरे इधर स्यूडोपोडिया बनाता और इसे कंज्यूम कर लेता, एट लास्ट फूड वैक्यूल बना लेता, यही चीज होती। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, देखिए ये सिंगल सेल है भाई, इसमें एक से ज्यादा सेल नहीं है। सो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज करती है, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाता है, लाइक जहां ये बात मेंशन कर किया जा रहा है, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फॉर्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसे जब साइंटिफिक टर्म में कहेंगे तो कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। आपने निश्चित कर दिया कि तुम यही काम करोगे, और जब कोई आदमी एक ही तरह का काम करता है ना, टिश्यू में बात हो चुकी है, तो बहुत इफिशिएंटली वो काम करता है, ठीक है। For example, amoeba take in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. तो ये extension आपस में fuse हो जाते हैं और food vacuole बना लेते हैं, okay? So, inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. याद रखिए, ये एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको फूड को इंटेक करना होगा और उसे सिंपलर वन में तोड़ना होगा। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. अब ये जो फूड वैक्यूल है ना, ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे जब डाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ आके फिर से फ्यूज कर जाएगा, और यहीं से ये फूड वैक्यूल फिर से निकल जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ओके, गॉट इट। रुकिए अभी बताता हूँ, ये यही फूड वैक्यूल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, चलेगा कि नहीं, ये फूड वैक्यूल यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही काम है, यहाँ से चलते हुए ऐसे चलते हुए इधर
यहाँ किया और यहाँ पे निकाल दिया। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अब देखिए डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा है कि अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम भी है, ये अमीबा है। द सेल हैज अ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इनटू अ स्पेसिफिक स्पॉट, मतलब कि अब वहां पे इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है, पैरामीशियम मूव नहीं करेगा, वहां फूड पार्टिकल को जबरदस्ती मूव कराया जाएगा। फूड इज मूव्ड, ठीक है, फूड मूव कर रहा है टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। मे बी पैरामीशियम का वो डायग्राम अगर जो दिया हो तो दिया हो, नहीं तो मैं वीडियो पॉज करके तुरंत पैरामीशियम का फोटो वो करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, उसके बाद आप सबको दिखाता हूँ। ओके, सो ये रहा आपका पैरामीशियम, आपका पैरामीशियम नहीं मतलब पैरामीशियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड पार्टिकल्स बाहर हैं, ठीक, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं। और ये एक सेक्शन है जहाँ पे इसका माउथ होता है, इसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक। और इसमें देख रहे हैं धागे नुमा ये संरचनाएं निकली हुई। अब ये क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को फ्लिप करके ये जो है ना, ये फ्लिप करते रहते हैं इधर उधर और इसको बहा के ले आते हैं, ठीक है। इसमें इसको बहा के इसमें लाएंगे, इसको बहा के इसमें। अब ये यहाँ से होते हुए ऐसे अंदर जाएगा और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। फॉर्म करने के बाद यहाँ फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा और उसके बाद इसको भेजा जाएगा दूसरे पार्ट में बॉडी के, ठीक है। देख सकते हैं बहुत सारे फूड वैक्यूल बने हुए हैं, ठीक है। तो और उसके बाद ये दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से इसे निकाल दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ अमीबा मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ फूड पार्टिकल्स मूव कराए जा रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, मूव कराए जा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, डिफरेंशिएट इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पैरामीशियम का आपने देख लिया, तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्चुअल कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओके, तो मुझे लगता है आज का लेक्चर यहीं तक रहने दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन में जब न्यूट्रिशन शुरू करेंगे तो ये पूरा कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और आगे मुझे लगता है कल रेस्पिरेशन भी कंप्लीट होगा, ये दोनों हम लोग कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन बड़ा है, ठीक है। तो डाइजेशन हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।